दूसरी बात ये कि हमारा भी आज रिपब्लिक डे है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल गाइस, जो भी मेरे भाई बहन मतलब इंडिया से देख रहे हैं मेरे को। तो आप सब लोगों को बड़ी बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज ब्रजेश रामरानी, होप यू आर डूइंग गुड। आज है हमारे ब्लॉगिंग का डे 71 और अभी अभी तुम्हारा भाई सो के उठा है और रात को पबजी वबजी खेल रहे थे, तो उसमें फिर से टाइम वेस्ट हो गया अपना। और आज बहुत ही खास दिन है, अपना ऑस्ट्रेलिया डे है आज, तो उसकी डिटेल मैं बाद में शेयर करता हूँ आपसे कि क्यों मनाते हैं और क्या होता है। और आज आपके लिए, हमारे लिए भी बड़ा खास दिन है एक, क्योंकि एक बड़ी ही प्यारी न्यूज़ है, मतलब सरप्राइज़ है, जो कि मेरे को भी अभी मिला सोते सोते। मैं सो के उठा और अपनी आंखों के सामने वो सरप्राइज़ हुआ, तो वो मैं बताता हूँ क्या है। और उससे पहले अपना सिग्नेचर साइन, पीछे का मौसम चेक कर सकते हैं, बादल हो रहे हैं, पर इतनी उमस थी ना, मतलब दो दो पंखे लगाए हैं, एक इधर लगाया एक उधर लगाया, तब भी इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि एसी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो क्रेडिट ऑलवेज गोज टू अपना अभी। गाली देने की भी मन करता है, दे दूँगा गाली, अब क्या बोलूँ फिर तेरी, चलो कोई नहीं। तो दैट्स द थिंग। और ऑस्ट्रेलिया डे का बताता हूँ, और एक सरप्राइज़ है वो नीचे जाकर रिवील करता हूँ अभी। और मेरी आवाज़ थोड़ी लो मतलब लग रही होगी, उसको अवॉइड करना ना, क्योंकि सो के उठाऊँ तो सो के उठने के बाद आपको पता ही है कैसा रहता है। तो मतलब नींद नहीं पूरी हुई है और ज़बरदस्ती आंखें बंद करके सोया था, क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा लग रही थी। और आज पब्लिक हॉलीडे है, जैसे कि मतलब ऑस्ट्रेलिया डे है तो पब्लिक हॉलीडे है, तो मैंने पब्लिक हॉलीडे पे बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग ऑन पब्लिक हॉलीडे वो मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बना रखा है। तो दैट्स माय मोटिव, क्योंकि मैं जितने भी मेरे साथ जो चीज़ें होती हैं या मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ, मैंने इसलिए वो ये चैनल खोला था कि जो जो मेरे साथ मैं एक्सपीरियंस करूँगा, या जो भी अच्छे एक्सपीरियंस होंगे या बुरे एक्सपीरियंस होंगे या जो भी बातें होंगी, तो वो मैं इस चैनल पर शेयर करा करूँगा। बट फिर भी आप लोगों की अगर और कोई क्वेरीज होती हैं या कोई और क्वेश्चन होते हैं, या आप चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं, तो मैं वो बनाना बड़ा पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ना और बात करना। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो मैं उन पे गो थ्रू करके, मेरे एक भाई ने भी लिखा था मतलब चैटर अकाउंट में, मैंने उसमें ना मतलब बड़ी ज़्यादा डिटेल लगेगी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं लग रहा है आजकल, क्योंकि मेरे और भी सारी बड़ी चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में दिमाग में, क्योंकि वो चीज़ें भी जल्दी रिवील होंगी आपके सामने, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ छुपाऊंगा नहीं। बट वो है, वो उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा चैटर अकाउंट में भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी एक बड़ा ही प्यारा सरप्राइज़ है नीचे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जाने से पहले माता ना टेकना भूलें, ओम नमः शिवाय। तो चलते हैं, लेट्स गो। सो आर यू गाइस रेडी फॉर द सरप्राइज? नीचे वाले कमरे में आ चुके हैं और ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन और ऋषि। जेट लैग की वजह से सो रहे हैं, तो थोड़ी देर में उठ जाएंगे, तब मिलाता हूँ इनसे। तो भाई मैं भी सोया था, मतलब सुबह ही बड़ी मुश्किल से मतलब नींद आई थी मेरे को, अपना 8 बजे सोया था मैं, क्योंकि मेरे मैनेजर का फ़ोन आ रहा था मेरे को। इतनी हवा चल रही है देखो पीछे फ्लैप। तो फिर ये आगे थे और मतलब पता नहीं इनकी फ़्लाइट फ्लूट थी, तो उसकी डिटेल भी शेयर करेंगे कि कैसे कैसे पहुँचे लड़के, तो फ्लाइट इंटरचेंज कैसे करते हैं, जो भी इनकी डिटेल्स होंगी वो बता देंगे लड़के, तो वो बताता हूँ। और पहले जाता हूँ काम पे, क्योंकि लेट हो रहा हूँ यार, हमेशा की तरह लेट हो जाता हूँ, तो सब कुछ बताऊंगा, तो जानने के लिए जुड़े रहिए। तो गाइस ऋषि भाई उठ चुके हैं हमारे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हम खा रहे हैं यहाँ पे ये मैगी और कॉफ़ी। तो जिस दिन हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं उस दिन तुम्हारा भाई मैगी खाता है, ताकि न्यूट्रल रहे सिस्टम। देखो भाई तुम्हारा काम कर रहा, रोहित भाई जा रहे हमारे सिटी एंजॉय करने, और एक बेल्ले को लेके जा रहे। ओ बेल्ले शक्ल दिखा अपनी। और सचिन भाई भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत ही ज्यादा प्यार। जुड़ चुका है इंडिया से, छोटा भाई भी जुड़ चुका है, बढ़िया भाई। और ये बेल्ले को लेके जा रहे हैं सिटी घुमाने के लिए। क्या सचिन भाई, कैसा रहा फिर सफर? कल देखते हैं, आज तो पैसा कमाना भाई। तो जाने से पहले एक बात और भाई, गिफ्ट ले आए अपने भाई इंडिया से हमारे लिए 50 तोला, और ये भी तो दिखाते हैं फिर बाद में, अभी मैं लेट हो रहा हूँ यार, काम के बाद आके दिखाते हैं लड़के हमारे लिए क्या क्या लेके। पब्लिक हॉलीडे, छुट्टी ले लेता है, पब्लिक हॉलीडे मतलब डबल पे रेट। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं ब्रेक रूम में, और ये देख सकते हैं नज़ारा यहाँ पे खाली पड़ा सारा, और तुम्हारा भाई चिप्स और कुरकुरे खा के टाइम निकाल रहा है। रात के हो रहे हैं हमारे 8:30 और 8:30 हो रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया के 8:30 हो रहे हैं, तो भूल जाता तुम्हारा भाई, क्योंकि पता नहीं किस देश की टाइमिंग के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। सुबह उठ रहा हूँ, सुबह सो रहा हूँ और रात को जाग रहा हूँ, तो ज़्यादा थिंग, चलो वो बात छोड़ो। तो अब मैंने आपको बताना था कि मतलब हम ऑस्ट्रेलिया डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, या मतलब यहाँ पे जो भी लोग हैं वो क्या है, मतलब ऑस्ट्रेलिया डे का मकसद क्या है, मतलब क्या बोलते हैं इसके लिए, मतलब इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो यार ये है ना, मतलब कि मतलब जब पहली बार इन्होंने कॉन्टिनेंट फाइंड किया था ना ये अपने ब्रिटिश ने,
तो उस डे को मतलब ये उस हिसाब से मतलब सेलिब्रेट करते हैं कि फर्स्ट शिप इनका यहाँ पे अराइव हुआ था 16 ऑफ नहीं 26 जनवरी 1788 को, ठीक है। तो दैट द डेट। तो इस दिन इन्होंने इन्वेजन किया था यहाँ पे। तो इसको मतलब अच्छे तरीके से भी देखा जाता है और कुछ लोग बुरे तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग थे उनके साथ कोई ट्रीटी नहीं साइन करी इन्होंने और उनको मारना मूरना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज कि इनको कब्जा करना था यहाँ पे, इसको क्लेम करनी थी ये वाली लैंड। तो दैट्स द थिंग। और बाकियों के लिए ये है कि इसको कॉलोनाइज कर दिया उन्होंने, कि मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को इन्होंने मतलब अच्छा बना दिया अपने हिसाब से, तो गोरों ने। तो ये उस हिसाब से खुश होते हैं, मतलब कि इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसा कि हमारा कोई मतलब फेस्टिवल होता है वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता है इसको। और दूसरी बात ये कि हमारा भी आज रिपब्लिक डे है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल गाइस, जो भी मेरे भाई बहन मतलब इंडिया से देख रहे हैं मेरे को। तो आप सब लोगों को बड़ी बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और अपना देश बस ऐसे ही तरक्की करता रहे, और वो अपनी जन्मभूमि है, ये अपनी कर्म भूमि है, तो दोनों ही प्यारे हैं हमको। तो दैट्स द थिंग। और इट्स अ डबल सेलिब्रेशन फॉर मी एंड जो भी मेरे भाई बहन ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो इन्जॉय करें, खाएं पिएं। और मतलब आप कल ही देखोगे ये ब्लॉग, बट फिर भी तो होप यू हैव एंजॉय दिस डे। एंड हम तो आपको बताइए फिर काम काज वाले बंदे हैं, पैसे पूसे छाप लेते हैं। तो पैसे पूसे तो क्या ही, मतलब वही थोड़े जैसे मैंने बेनिफिट बता रखे हैं ऑलरेडी, मेरा आई बटन पे यहाँ पे बता रहा होगा कहीं, तो वहाँ पे जाके चेक कर लें अपना, हाँ, पब्लिक हॉलीडे के बेनिफिट्स जो वर्किंग के। और ये था इसकी स्टोरी पीछे की। तो बाकी कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब यही था। तो अब मैं घर जाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मेरे सचिन और ऋषि भाई मेरे लिए इंडिया से क्या लेके आए हैं। और इसके पीछे एक मैं मतलब बताना चाहता हूँ आपको एक और फैक्ट है कि मतलब इन्होंने सबसे पहले इन्वेजन कहाँ से शुरू किया था। तो ये किया था अपना इन्होंने न्यू साउथ वेल्स से, सिडनी में सबसे पहले इनका जो 11 शिप कुछ आए थे, मेरे को कैप्टन का नाम नहीं पता, कोई बंदा था उसने फाउंड किया था। तो दैट्स द थिंग। वो जैसे आपने इंग्लैंड का पुराना नक्शा देखा होगा, यूके का नहीं, इंग्लैंड का पुराना नक्शा था, उसमें तो नीचे अभी भी मेरे ख्याल से वही है। तो साउथ वाली जो साइड है, मतलब अगर ऊपर से लेके जाओ, मेरे को नहीं पता साउथ का, तो ऊपर से लेके जितने देखेंगे तो वेल्स आता है वहाँ पे, तो वहाँ से शिप चला था। और इन्होंने ये शिप मतलब यहाँ पे इनका लैंड हुआ, मतलब पोर्ट पे लगा, सॉरी लैंड, हाँ एक ही बात है। तो जैसे ही इनका वो बंदरगाह पे लगा इनका शिप, अगर ज़्यादा ही हिंदी में बोलना तो मतलब स्पेसिफिकली बिल्कुल टिपिकल हिंदी में, तो बंदरगाह पे लगा। और जैसे ही इन्होंने अपना लंगर डाला तो इनको जो जगह मिली तो उसका नाम रख दिया इन्होंने न्यू साउथ वेल्स। तो ये एक फैक्ट है, मतलब ये एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्टिंग फैक्ट। हाँ, तो दैट्स द थिंग। और फिर यहीं से इन्होंने सिडनी, फिर विक्टोरिया, क्वींसलैंड, फिर वैसे वैसे नाम रखते गए, नॉर्दर्न टेरिटरी, फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो और फिर तस्मानिया भी, हाँ। तो वो भूल जाता हूँ कई बार क्योंकि नीचे आना हो थोड़ा। तो दैट्स द थिंग। ये था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आपको भी अच्छा लगेगा, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस रात के 1:30 बज रहे हैं और ये आप देख सकते हैं एनिमल मूवी चल रही है, हमारे ऋषि भाई देख रहे हैं, और यहाँ देख सकते हैं सस्ता एनिमल। तो और ये अपने ऋषि भाई हमारे लिए लेके आए थे, इसकी डिटेल बाद में शेयर करते हैं। तो आपका भाई खा रहा है अभी पास्ता और ऋषि भाई मूवी का एंजॉय कर रहे हैं। तो बाकी डिटेल्स आपको बाद में देते हैं कि हमारे लिए लड़के क्या क्या लेके आए हैं, तो जानने के लिए जुड़ रही है। रात के बज रहे हैं 2 और हमारे सचिन भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफ़ी दिनों के बाद हम नीचे वाले कमरे में आ चुके हैं। और अब मैं पूछता हूँ अपने सचिन भाई को, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये कैसे कैसे आए हैं, कैसे कैसे आए फिर सचिन भाई, कहाँ कहाँ रुके थे रास्ते में, कैसा रहा, पहले ये बताओ कैसा रहा आपका सफ़र इंडिया का। इंडिया का सफर नहीं मतलब जो टूर था आपका 1-2 हफ्ते का, इंडिया का टूर इंडिया विजिट कैसा रहा आपका। इंडिया में अच्छी थी भाई, मजा आया। इंडिया तो इंडिया ही भाई, क्या क्या करा, किया कुछ नहीं, बस घर वालों के साथ, घूमे फिरे, घर वालों के साथ ही होती है बस, समय बताया ना घर वालों के साथ। हाँ दोस्तों के साथ घूमे इधर उधर, बस वही चाहिए और क्या है। टाइम पास नहीं बोलते उसको, कीमती वक्त, क्वालिटी टाइम, जिंदगी का प्रीसियस टाइम। और नहीं था जी, फिर कैसे कैसे आए, वापस कैसे आए ये बताओ। वापस जहाज से जाने का तो बता दिया तुमने, जहाज से। अच्छा मेरे को लगा पैदल आया। नहीं पैदल आ जाते भाई, मैं पैदल आया था, रास्ते में पानी था, मेरे को तैरना नहीं आता। मैं पैदल आया था। अच्छा, रास्ते में पानी था ना, मेरे को तैरना नहीं आता। जलपरा हूँ ना मैं, मरमेड नहीं जलपरा है, मरमेड आप हो मरमेड है इंग्लिश में, मैं हूँ जलपरा। फिर और नहीं था जी, मतलब कैसे, फिर मैंने रास्ते में देखी थी आपकी एक स्नैप डाली थी आपने, कहाँ घूम रहे थे वो, क्या जगह का नाम था, ली चिंगपिंग क्या था वो, वियतनाम में कोई जगह थी, हो ची मिन है, हो ची मिन, मेरे ली चिंगपिंग जो भी है ऐसी ही हुआ। बस बर्तन फेंको, ये बच्चों का नाम भी ऐसे रखा,
बर्तन फेंका, जैसे बच्चा होता है ना उनके घर में, बर्तन फेंकते जो पहली आवाज आई टिंग प्लिंग प्लिंग, बस वही नाम रखता हूँ। ओ भाई सारे तो वो थे ना, अरे बकवास, एक नंबर का बकवास एयरपोर्ट था वो। सही में? गजब। कहाँ? 2 जगह था गजब बड़ा आपका? बकवास। आपका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरचेंज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग फ्लाइट थी ना। कनेक्टिंग फ्लाइट तो Connecting flight मतलब जो रास्ते फिर क्या होता है इंटर अरे वो कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, वो रास्ते में रुके थे हम। हाँ। आते टाइम जैसे इंडिया वो थी ना, जेट की करा रखी थी ना हमने हाँ, टिकट। हाँ हाँ तो दिल्ली से चल के और वो यहाँ पे वियतनाम रुकी थी वो। भाई सब टाइटल ऑन कर लेना, हिंदी बड़े ऑटोमेटिक होते हैं, सचिन भाई थोड़ा धीरे बोलते हैं तो वो ऊपर होगा इधर ऐसे बन रहा होगा, सीसी लिखा होगा उधर कर लेना ऑन, वो हिंदी में ऑटोमेटिक कर देते हैं, जो भी मेरा भाई हिंदी समझता है तो, क्योंकि सचिन भाई की थोड़ी आवाज़ है इतनी दमदार नहीं जितनी मेरी है तो सचिन भाई फिर क्या बता रहे थे? सॉरी आपको टोकने के लिए। अरे वो रोकने के लिए, हाँ टोकने के लिए। टोकना रोकने में फर्क आया ठीक है। फिर भाई हम फिर ली चिंगपिंग आप रुके, फिर उसके बाद? लीचिंग भी नहीं हो अरे जो भी हो ची मिन हो ची मिन। हो ची मिन। फिर 12 घंटे का स्टे था भाई, 12 घंटे का? जान निकलेगी जान। तो भाई लड़के इमरजेंसी में हैं क्योंकि इनका कॉलेज स्टार्ट हो रहा था, तो फिर इनको डायरेक्ट फ्लाइट मिल नहीं रही थी क्योंकि एकदम ही वापस आना था इनको, तो इसलिए फिर ये जो प्रोसेस था इनका इसलिए मतलब वो था, और जल्दी जल्दी में वही करवानी पड़ी ना टिकट उसकी। तो फिर उसके लिए फिर वो रह गया मतलब टर्मिनल। 12 घंटे का stay 12 था, घंटे का जान निकलेगी भाई। ऊपर से इतना बकवास एयरपोर्ट, इतनी बकवास जगह हमने नहीं देखी। अच्छा चले तो आप परसों थे वैसे 24 को है ना? 24 को नहीं, मतलब 25 की रात को, 24-25 की जो रात थी, एक तो 1 घंटा लेट होगी फ्लाइट, 1 बजे हाँ चली वो, 6-7 दिन वहाँ उतरे हम, 25 की। चलो कोई नहीं गाइस, फिर ये बातें तो चली रहेंगी, बस इतना इतना बताना था आपको कि लड़के फिर ऐसे बड़े परेशान हो के आए हैं। परेशान भाई, हम्म कोई मैं तो सलाह दूंगा कोई वीएस जेट मत करवाना। हम्म वीएस जेट तो बकवास है भाई, क्योंकि वो वियतनाम में होकर रुकेगी। भाई मतलब अगर आप मतलब इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी का पहला स्टे है, मतलब पहली बार आ रहा है, मतलब स्टे नहीं मतलब पहली बार कोई ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, तो वो मतलब एयर इंडिया की फ्लाइट से आए, मतलब सीधे मेलबर्न उतरती है, सिडनी उतरती है, हाँ, तो 12-13 घंटे की होती है। या फिर ये मतलब आपको उसकी ऐसा हो सकता है आपको उसकी सर्विस नहीं अच्छी लग रही है, बट मतलब आपको जहाज देख के ऐसे लग सकता है कि यार एयर इंडिया थोड़ा है ना, जैसे जैसे सरकारी बसें होती है वैसे, बट वो डायरेक्ट फ्लाइट होती है भाई, उसकी खासियत सिर्फ एक है, या क्वांटस की कर लियो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, पर एयर इंडिया की ठीक अरे रहती है। सिंगापुर एयरलाइंस भी बेस्ट है भाई। सिंगापुर एयरलाइंस जाते हुए उसमें गए थे? जाते वक्त तो एयर एशिया में गए थे। वो कैसी थी? बढ़िया थी? वो मतलब चलो इस पे ज़्यादा नहीं लंबा हो जाएगा ब्लॉग। वो मलेशिया रुकी थी, मलेशिया में, तो वो तो था अच्छा, अच्छी जगह थी, खाने पीने का भी इंडियन फूड थे, काफी अच्छे थे, इंडियन रेस्टोरेंट भी थे वहाँ पे, तो आते टाइम तो भाई बकवास ना। चलो इस पे बनाते हैं फिर किसी दिन बैठ के कि कौन सी फ्लाइट्स बढ़िया होती हैं, तो ज़्यादा न खींचते हुए इसको, और बाकी मैं दिखाता हूँ फिर लड़के अपने लिए क्या क्या लाए थे, वो कल दिखाता हूँ, फिर कल वाले ब्लॉग में दिखा दूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया ब्लॉग, ज़्यादा नहीं खींचेंगे इसको। तो जुड़ चुके हैं वापस, और अब तो टूर ही होंगे, बाकी तो आपको पता ही है फिर आपका पठानी भाई। तो जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को फॉर अपकमिंग ब्लॉग्स। अब हम वापस आ गए ना, वापस आ गए भाई तो गाइस, भाई सब्सक्राइब कर लो भाई पठानिया के चैनल को। so thank you so much guys, if you find this video interesting or funny or whatever, so don't forget to like, share and subscribe my channel for upcoming vlogs. Same. Yeah, that's a wrap. See you in the next vlog.